नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों एक काफ़ी बड़ी खबर आ रही है जहां पर अगर आप किसी भी ऑपरेटर का सिम अगर अभी यूज़ कर रहे हैं, लाइक जियो हो गया, एयरटेल हो गया या वी हो गया, तो दोस्तों अब यहां पर जो इन सभी ऑपरेटर्स के आप कह सकते हो प्लान अभी अवेलेबल हैं वो महंगे होने वाले हैं। जी हाँ, और ये आप कह सकते हो ऑलमोस्ट कन्फर्म न्यूज़ यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। तो पूरा अपडेट है क्या, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस जियो, एयरटेल की या वी की, तो वी ने भी दोस्तों अपना 5G जो है वो आप कह सकते हो रोल आउट कर दिया है और काफ़ी शहरों में वी का 5G भी यहाँ पर मिलना लोगों को शुरू हो चुका है। ऐसे में जियो और एयरटेल पिछले एक साल से ज़्यादा टाइम से आप कह सकते हो आपको अनलिमिटेड 5G वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपको एक पर्टिकुलरली एक रिचार्ज करना होता है और उसके साथ आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है। कोई यहाँ पर लिमिट नहीं रहती, लेकिन फिर भी दोस्तों अनलिमिटेड 5G के अंदर बताया जाता है कि 300 GB तक का आप डाटा जो है मंथली आप यूज़ कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर वो आप कह सकते हो कंसीडर नहीं किया जाता पर्सनल यूजेस में, फिर उसको कमर्शियल यूजेस में कंसीडर किया जाता है और अनलिमिटेड 5G आपको फिर नहीं मिलता है। तो एयरटेल के कुछ यूजर्स को ऐसा कई बार हुआ और एयरटेल के 5G में आप कह सकते हो कुछ इशू लोगों को आते रहते हैं। बट फिर भी ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि ये दोनों ऑपरेटर्स पिछले काफ़ी टाइम से अनलिमिटेड आपको 5G दे रहे हैं और वी भी यहाँ पर शुरू कर चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर 5G के नेटवर्क को आप कह सकते हो कंटिन्यूसली जो है वो मेंटेन करके चलना और उनके आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी बिल्ड करने में कॉस्ट जाता है उसको भी यहाँ पर जो है पूरा संभालते हुए चलना इन ऑपरेटर्स के लिए, इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो बताया जा रहा है कि जियो, एयरटेल, वी के जो भी प्लान अभी अवेलेबल हैं वो यहाँ पर 10 से 20% तक आप कह सकते हो इंक्रीज आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर ये प्राइजेज इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो ये फोर्थ टाइम जो है वो प्राइजेस हाइक होंगे पिछले सालों में। मतलब फोर्थ टाइम हाइक होगा ये पिछले सालों में। ठीक है, तो कई बार यहाँ पर प्राइजेस हाइक हो चुके हैं। 2024 में भी अभी प्लान के प्राइजेस बढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25 में भी बढ़ेंगे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये रिपोर्ट कहाँ से आ रही है? ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है बर्नस्टेन, उनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पर ये एनालाइज किया गया है और मनी कंट्रोल रिपोर्ट्स के मुताबिक आप कह सकते हो बताया जा रहा है कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो है वो अपना टैरिफ हाइक करेंगे 10 से 20% का दिसंबर 2025 के अंदर। मतलब दिसंबर मतलब लास्ट आप कह सकते हो मंथ ऑफ 2025 में आपको प्लान के प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं ये ऑपरेटर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, जो कॉस्ट है, उसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो पैसा जो है इनका मतलब लग जाता है ऑपरेटर्स का, है ना। और वी की तो यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा सिचुएशन अभी ख़राब हो ही रखी है। मतलब 5G वो ले आए हैं लेकिन फिर भी वी के पास पैसों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली आप कह सकते हो मेंटेन करके चलना इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए इन लोगों ने प्लान को यहाँ पर बढ़ाने का सोचा है। इंटरनली अभी ये एनालाइज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये ऑपरेटर जो है ये अपना ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब आरपू जो है वो यहाँ पर इंक्रीज करना चाहते हैं पर यूजर से। मतलब हर एक यूजर से इनको कम से कम जो है वो 300 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। ये 300 आप कह सकते हो रुपीज़ तक अपना ARPU लेकर जाना चाहते हैं। अभी जियो का 200 मतलब आप कह सकते हो 203 वगैरह है ARPU एंड एयरटेल का 245 है। मतलब इतना रुपए इनको हर एक कस्टमर से एवरेज फ़ायदा होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू होता है। लेकिन ये 300 रुपये तक लेके जाना चाहते हैं 2027 तक। तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे तभी तो यहाँ पर ये लेकर जा पाएंगे। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो भी अनलिमिटेड प्लान्स आपके अभी अवेलेबल हैं उसमें 20% तक की बढ़ोतरी मिलेगी और आपके जो नॉर्मल प्लान्स हैं उसमें 10 से 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करता हूँ तो यहाँ पर आपका जो भी प्लान 199 रुपये का अभी है करेंटली मान लो, तो वो प्लान आपका जो है वो 220, 240, 50 के आसपास तक यहाँ पर जा सकता है। बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म वाले प्लान्स अभी अगर आप रिचार्ज कर लेते हो तो आप इस टैरिफ हाइक से बच सकते हो। मतलब अब आप कहोगे यार कैसे हम इस मतलब जो है ऑपरेटर जो प्राइजेस बढ़ाने वाले हैं कैसे बचें, तो मैं बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है। इस लिंक पे आप क्लिक करके जियो का सिम अभी खरीद लो। तुरंत जियो का सिम जो है लिंक पे क्लिक करो, अपना डिटेल वगैरह भरो और अपना सिम जो है वो खरीद लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खरीदने के बाद आपको वहाँ पर जो है 299 रुपीज़ का रिचार्ज कर लेना है। तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का भी फ़ायदा अभी जो है वो आप उठा सकते हो, क्योंकि ये ऑफर जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे। जैसे कि आपको फ्री एयर फाइबर और फ्री आप कह सकते हो यहाँ पर आप कह सकते हो एयर फाइबर का और फाइबर का ट्रायल दिया जा रहा है 50 दिनों का। ठीक है, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अनलिमिटेड 5G भी मिल रहा है। ठीक है, और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है जियो हॉटस्टार का 90 डेज़ का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। और अगर आप चाहो तो 299 रुपये वाला प्लान रिचार्ज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो ईयरली मतलब आप कह सकते हो 1 साल वाला
प्लान आप रिचार्ज कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो एडवांस में अभी आप रिचार्ज करके रख लेते हो, मतलब अगर आप रिचार्ज कर लेते हो मेरे दिए गए लिंक पे क्लिक करके, तो वहाँ पर अगर प्लान के प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं तो अगर आप पुराने प्लान आपने अभी रिचार्ज कर लिए हैं तो वो आपका चलता रहेगा प्लान के प्राइसेस बढ़ने के बाद भी। तो मतलब जितना अफोर्ड कर सकते हो आप उतना आप जो है वो रिचार्ज करके रख लो एडवांस में, क्योंकि ये एक इन लोग की पॉलिसी होती है कि जब आदमी जो है रिचार्ज करता है वो जो उस समय जो बेनिफिट दिए दे रहे होते हैं ये ऑपरेटर्स, वही बेनिफिट आपको आप कह सकते हो मतलब जो है वो मिलता रहेगा। ये ऑपरेटर बेनिफिट चेंज नहीं कर सकते भले ही अपना प्राइसेस बढ़ा दें। तो अभी आप एडवांस में फ्यूचर आप कह सकते हो रिचार्जेस करके रख सकते हो, ठीक है। इससे क्या है कि आप बच सकते हो, ठीक है, मतलब प्राइजेस हाइक से, वरना फिर प्लान के प्राइजेस महंगे हो गए तो आपको बचना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। एक बात और है, आप यहाँ पर फैमिली प्लान्स को चुन सकते हो जो भी जियो एयरटेल प्रोवाइड करता है। यहाँ पर वाईफाई जो इनका आता है एयर फाइबर और फाइबर, उसका यूज़ करिए आप। बंडल्ड प्लान ये जो देते हैं उसका यूज़ करिए, तो वहाँ पर आपका जो है वो बचत है। लेकिन नॉर्मल प्लान अगर आप यूज़ करोगे तो वो आपको महंगे पड़ेंगे। और अभी तक अगर आपने सिम नहीं लिया है जियो का, तो जियो का सिम आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ले सकते हो, क्योंकि अभी भी अगर आप कंपेयर करते हो जियो और एयरटेल से तो जियो अभी भी बहुत सस्ता है, एयरटेल उतना सस्ता नहीं है। अब फ्यूचर में अगर प्लान के प्राइसेस बढ़ गए तो एयरटेल तो और महंगा हो जाएगा और जियो भी थोड़ा सा यहाँ पर महंगा होगा। तो अभी आपके पास मौका है, मार लो चौका। अदरवाइज यहाँ पर प्राइसेस जब बढ़ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो है आपकी जेब के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हो भार आ जाएगा। आपकी क्या राय दोस्तों, क्या ये प्राइसेस हाइक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब ये देखो ब्रोकरेज फर्म है और जब ऐसी कोई एनालिसिस की जाती है, एनालिसिस यहाँ पर होते हैं इन ऑपरेटर्स में आप कह सकते हो, जब मतलब देखा जाता है कि क्या प्राइसेस बढ़ाएंगे, और सच में दोस्तों जब ये एनालाइज होता है तो बाद में प्लान के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या ये प्राइसेस फोर्थ टाइम बढ़ने चाहिए यानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरी प्रोफाइल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि रोजाना इस वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।